आप सभी को मेरा जय गुरु। सबसे पहले तो आज सीमा माँ जो आज का मातृ सम्मेलन दे रही हैं, उनके और उनके परिवार के सर्वांगीण मंगल के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। और आज सभी लोग जो ज्वाइन करे, जो नहीं कर पाए, सभी के लिए, पूरी सृष्टि के लिए हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो ये जो कोरोना काल चल रहा है और फिर से एक और वेव आ रहा है, उन सबसे हम लोग बच निकले, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज भाई मैसेज करके बोले आप जाजन करने के लिए, तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आप लोग थोड़ा समय देकर ठाकुर जी का बात सुनने के लिए इतने सारे लोग जुड़े। आई होप आई कैन डू जस्टिस द टाइम दैट इज गिवन टू मी। मैं कोई बहुत बड़ा मुझे बोलना नहीं आता। मुझे इतना पता है कि उनका दया से मैं जीवित हूँ, उनकी दया से मेरा जीवन चलता है। तो उसी से शुरू करते हैं, ठाकुर जी का बात से शुरू करते हैं। अभी माँ लोग जो इतना सुंदर भजन गाए और सब पांचाली करे, पाठ करे और साधना देवी का प्रार्थना की है, तो हम लोग यही सबको चर्चा लेकर हम ठाकुर जी को पकड़ने का ये एक विधान हमको देकर गए हैं। ये अलग अलग माध्यम से हम जुड़ के रखते हैं। अभी परसों सुन रही थी एक जाजन में, एक दादा को हमारे पूज्यपाद जो पूज्यपाद श्री श्री दादा एक बारी बोले थे, हमारे अंदर का जो गुण है वो गुण ठाकुर जी का दया से मिलता है, और अगर उस गुण को हम लोग ठाकुर जी के काम में नहीं लगाएंगे तो फायदा नहीं। तो हमारे जो भी गुण है, अगर हमको भजन गाना आता है या बोलना आता है या परिचालना करना आता है, जो भी आधा आधा भी आता होगा ना, तो ठाकुर उसको पूर्ण कर देंगे। तो हम छोटा छोटा चीज जो हमारे को लगता है हम कर सकते हैं, किसी को शायद माला अच्छा बनाना आता है, किसी को जो भी गुण है हम में, वो जैसा भी है, हमको अगर पैसा बचाना आता है तो हम ठाकुर जी के काम का जो भी है उसको संग्रह करके ठाकुर जी के काम में लाएंगे। कुछ भी हमारा एक छोटा कुछ तो अच्छा गुण होगा, उसको हमको ठाकुर जी के सेवा में लगाना है। तो यही हमको श्री श्री दादा समझा के गए। मेरे जीवन में मैं फोर्थ जनरेशन सत्संगी हूँ। मेरा शायद पहले भी मैं एक और पटना के प्लेटफॉर्म में बता रही थी कि मेरा मतलब मेरे पर दादी भी ठाकुर जी का दर्शन पाए हैं। तो हम लोगों की फैमिली में ठाकुर को जैसे बाय ग्रांटेड जैसे देते हैं फैमिली में, हमको वैसे टाइप का मिला है। परंतु फिर भी मैं बोलूंगी कि हम कि सबका एक हमारा एक आत्मा का परमात्मा के साथ अपना एक रिश्ता होता है। तो ठाकुर जी का एक छोटा सा बात से शुरू करेंगे। ठाकुर जी का एक हमेशा से एक आदत था कि ठाकुर जी लोगों को देना पसंद करते थे। हमको वही चीज सिखा कर गए हैं कि तुम देओ। तो ठाकुर जी क्या करते थे, किसी को कॉपी, किसी को पेन, किसी को साइकिल, किसी को गिफ्ट, और बहुत को धर्म दंड जो दंड था, आप लोग जो देखते हैं ऋतिक दादा लोग के हाथ में, वो दंड भी ठाकुर जी गिफ्ट करते थे। और ठाकुर जी देते समय बोलते थे, इसको इतना प्यार से रखना कि तुम्हारे जीवन में और कोई भी इतना प्रिय, मुझसे ज्यादा प्रिय ना हो सके कि तुम उसको ये आगे दे सको। कहने का मतलब क्या था, जब वो किसी को कुछ देते थे तो बोलते थे इसको प्यार से रखो, इसको संजो कर रखो, इसको ठीक से रखो, ताकि ये जो चीज तुमको दिया गया है ये आगे तुम किसी और को देना मत, पर अपने पास संभाल कर रखना। इसी क्रम में तो मेरे जो दादाजी थे, उनको भी ठाकुर जी अपने हाथ से दंड दिए थे। तो उन्हीं का एक कहानी है। तो एक बारी वो मेरे जो मतलब आसाम में एक मंदिर का छोटा रिमोट एरिया में शायद कोई एक शिला स्थापना था। तो उस समय पूज्यपाद दादा मेरे दादू को बोले कि आप जाकर इसका शिला स्थापना कर दीजिए जाके। तो मेरे दादा और दादी और ड्राइवर और उनका एक सिक्योरिटी गार्ड जो था वो आगे वो जा रहे थे, तो सामने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मतलब सामने से एक ट्रक आकर उनको इतना तेज की हेड ऑन कोलिजन होकर बहुत तेज की कोलिजन हुआ। तो उस समय मेरे दादा के हाथ में वो जो ठाकुर जी स्वयं उनको वो दंड दिए थे वो दंड था। देखिए इतना बड़ा कोलिजन की वजह से बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ नुकसान हो सकता था। तो ड्राइवर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका उसका जीभ भी कट गया, कान भी कट गया, ड्राइवर को भी थोड़ा चोट आया, मेरी दादी को भी चोट आया, पर मेरे दादाजी को कुछ खास नहीं हुआ। उनका जो दंड था उसमें एग्जैक्टली 4 चीरा लग गया। इतना बड़ा इतना बड़ा झटके की वजह से या जो भी हो, पर ठाकुर जी का एक असीम दया था, वो टूटा नहीं। किसी को कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, और उसमें 4 उसी समय 4 चीरा आ गया। आज भी हम लोग उस दंड को देखते हैं तो उसमें आज भी वो चीरा लगा हुआ है, वो चीरा है, आप उसमें देख सकते हैं। और बाद में पूज्यपाद दादा उसको सिल्वर के चांदी के परत से उसको टाइट करके बांध के रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद क्योंकि
शिला स्थापना करने जाना था। मेरे दादा को ये चिंता नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाए, उनको ये टेंशन था कि हमको समय पे पहुंचना है, ठाकुर जी का सेवा करने जाना है, ठाकुर जी का काम है, लेट नहीं होना चाहिए। तो फटाफट जैसे करके दादी को हॉस्पिटल में डाल रखवाए, और बाकी घर से भी लोग आ गए, और बाकी जो ड्राइवर को भी करके वो खुद भाग गए, खुद चले गए। उनको मतलब इतना ठाकुर का उनको नशा हमेशा से कि कौन अपना परिवार से ज्यादा ठाकुर का जरूरी है। तो वो लोग तो वो चले गए। तो जहां पर शिला स्थापना हुआ, उसके बाद जब दीक्षा का समय हुआ, उनके धोती को जब देखा तो वो लाल हो गया था, उनके पाँव में चोट लगा था, पर उनको इतना एहसास नहीं था कि उनको खुद को चोट लगा है। तो जो दीक्षा लेने वाले जो दादा थे, वो मेरे दादा को मतलब मेरे दादू को देखकर बोले कि आपके आपके देखिए धोती तो पूरा मतलब पूरा रेड हो गया है खून से। तब उनको रियलाइज हुआ कि उनको भी चोट लगी है। तो हम सोचते हैं कि उनका ऐसा नशा प्रभु हमको लग जाए, प्रभु आपका नशा हमको ऐसा लग जाए कि हमको क्या दुख है हमको वो याद ना रहे। उसी तरह से दादू को भी एहसास नहीं था कि उनको भी चोट लगा है। वापस जब गए, जब वापस लौटते समय दादी को देखा, मैं मेरे कहने का तात्पर्य ये स्टोरी का यह है कि जब ठाकुर दया कर कर हमको ये जीवन दिए, ठाकुर दया कर कर हमको, भले ही हमको मटेरियलिस्टिक हम सोचे हमको कुछ नहीं मिला, पर हमको बहुत कुछ मिला, और हमको सब कुछ मिला है। सब कुछ जो आज है वो उन्हीं की दया से हमको मिला है। फिर और उनका जो आज बानी है, एक सत्यनारायण का ही पाठ ले लीजिए या नारी नीति का पाठ ले लीजिए, उसका एक एक शब्द हमको गिफ्ट है, हम लोगों को उसको संजो कर रखना है। तो उस जिसमें जहां पर ये स्टोरी लिखा था उसमें यही बोल रहे थे कि जब ठाकुर जी का दिया हुआ हमको कुछ हम जब अपने पास रखते हैं, उसको जो संवार के रखते हैं, उसको जब सफा करके रखते हैं, उसको प्यार से रखते हैं, तो उनकी बताया हुआ जो चीजें हैं, उनका बताया हुआ जो ज्ञान है वो हमको रिफ्रेश होता रहता है, उनका प्यार तरोताजा रहता है। उसी क्रम में ठाकुर जी के पास बहुत पॉलिटिशियंस भी आते थे, हम लोग जानते हैं। और एक बिहार के पॉलिटिशियन थे, उनका नाम था विनोदा बाबू। वो ठाकुर जी का दीक्षा तो नहीं लिए थे, पर वो ठाकुर जी को बहुत प्रेम करते थे, और समय समय पर ठाकुर जी के पास आके उनका संग करते थे। ठाकुर जी ने उनको भी एक दंड दिया था, और वो हमेशा अपने साथ वो दंड रखते थे। तो एक बारी एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहीं था, तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में देखा गया एक टेबल है, टेबल के आसपास बहुत पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और उसके टेबल के ऊपर वो ठाकुर जी का दिया हुआ दंड भी वो पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में लेकर गए थे। तो उसका फोटो न्यूज़पेपर में छपा था। ये जब ठाकुर जी को दिखाया गया कि ठाकुर जी देखिए विनोदा बाबू तो आज आपका दंड भी लेकर गए अपने साथ, तो ये देखकर ठाकुर जी बहुत हर्षित हुए। तो ठाकुर जी को ये खुशी लगता था कि उनका दिया हुआ चीज हम जब प्रेम से रख के अपने जीवन में चलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। हम लोगों के लिए हमको क्या मिला ठाकुर जी? हमको सब कुछ मिला जो हमने ज्ञान आज पाया। यानी कि हम हर एंगल में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, अगर ठाकुर जी का बानी, ठाकुर जी का बात, प्रैक्टिकली जीने का तरीका अगर हम अपने साथ हर समय रखें, मैं बस में जा रही हूँ तो भी मैं उनका बात सोच रही हूँ, सोचते सोचते बोलने का आदत हो जाएगा। अगर मैं सोच में नहीं रखूंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, पर अगर मेरे सोच में है, मेरे जाजन में है, तो मेरा जाजन नेचुरल निकल जाएगा। मैं बस में किसी के साथ बैठी हूँ, मेरे दो मुंह से ठाकुर जी का बात निकल ही जाएगा, मैं नहीं चाहूंगी तो भी निकल जाएगा। यही है ठाकुर जी का दया, उनका दिया हुआ एक एक चीज अमृत है, और वो अमृत को अगर हम बांटेंगे नहीं, हम अगर आगे लोगों को देंगे नहीं, तो अमृत का वो कुछ फायदा नहीं है। ठाकुर जी आए चले गए, राइट, हम लोग ये जानते हैं और ये जीवन का सत्य है। सीसी बोर्डा आए वो चले गए, पूज्यपाद दादा आए वो भी चले गए, राइट, और हम लोग भी आएंगे चले जाएंगे। अगर हम आएंगे और से जाएंगे और हमने कुछ किया नहीं, हम उन दया करके हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, उसमें हम उनके उनके हम उनकी दया का बात अगर बोल नहीं पाए, उनका दया का बात रियलाइज नहीं कर पाए, तो मेरा जीवन तो कुछ मायने ही नहीं रखता। तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा है, मैं दूर रहती हूँ पर मेरा मन वहीं रहता है ठाकुरबाड़ी में। तो मेरा मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैंने बहुत पर्सनल गाइडेंस भी पाया है। तो एक बारी पूज्य शिपाईदा कनाडा आए थे, हम लोग को सौभाग्य मिला उनका कनाडा में दर्शन करने के लिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे बैठकर, दो चार जो लोग फैमिलीज थे, काफी फैमिलीज हो गए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो बाइबल में एक बात है, बाइबल में मैथ्यूज का जो वर्जन है उसमें एक बात बोला है कि इफ यू लव योर पेरेंट्स अबव योर गॉड, यू डोंट डिजर्व गॉड। इस बात को जो बोल रहे थे दादा बैठ के, और ऊपर पुण्य शिपाईदा बैठे हुए थे, तो उस बात को रोक कर, मैं तो पूरा बानी बोल दिया, उन्होंने आधे में रोक कर बोला, नो, इफ यू कीप एनीथिंग अबव द लॉर्ड यू डोंट डिजर्व लॉर्ड। मतलब अगर आप अपने जीवन में ठाकुर से ऊपर कुछ रखते हैं तो आप ठाकुर को डिजर्व नहीं करते। अपने आप के जीवन में अगर भगवान से ऊपर कुछ रखते हैं
तो आप भगवान को डिजर्व ही नहीं करते। तो भगवान को डिजर्व करने के लिए भी उनको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। मेरा हर रिश्ता से ऊपर वो, मेरे हर जीवन का हर एक नाता से ऊपर वो। कैसे? क्योंकि हर जन्म में वो मेरे संग है। हम लोग मेरे एक ऋतिक दादा की वाइफ जो थे, मतलब जो माँ थे, उनका मतलब उनकी वाइफ का थोड़ा जल्दी देहांत हो गया, उनका शरीर ठीक नहीं था। उनका बेटा थोड़ा यंग था, यूथ था। उसको एक बारी, और ये बात हम और जगह भी सुने हैं, फिर भी मैं रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि इस कोरोना काल में बहुतों ने अपने भी खो दिए। इसीलिए उस बात को बार-बार दोहराते हुए आज वर्तमान आचार्य देव मेरे ऋतिक दादा के बेटे को बोले, "देख सुन, तेरी माँ जहाँ गई है वो अच्छी है, पर एक बात याद रखना कि जीवन में कोई भी रिश्ता पूरा जन्म नहीं रहता। जो जब तुम्हारे माँ-बाप कितने समय तक तुम्हारे साथ रहते हैं, आधा जीवन या थोड़ा-सा ज़्यादा, और तुम्हारे जो पत्नी और बच्चे हैं वो भी लाइफ के 20s या 30s में आते हैं, तो वो भी पूरे ज़िंदगी नहीं थे। तो कोई भी एक भी रिश्ता तुम्हारा जन्म से लेके मरण तक तो कोई भी नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो शुरू से लेके अंत था, पर वो थे। ठाकुर ठाकुर थे, ठाकुर है, ठाकुर रहेंगे। इसीलिए मेरा एक आत्मा वो परमात्मा के साथ जो रिश्ता है वही उनका दया है। आज मुझे मनुष्य जन्म दिया, मुझे बोलने का शक्ति दिया, वो भी उनका दया है। अगर मैं उस बोलने की शक्ति को जाजन में ना लगाऊँ, मैं औरों का मंगल के लिए सोचूँ नहीं, करूँ नहीं, बोलूँ नहीं, तो मेरा कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मैं बोलती हूँ मेरे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं सच में बिलीव करती हूँ। मैं बोलती ज़रूर ज़्यादा हूँ, पर मैं कोशिश भी करती हूँ जो बोल के करने के लिए, क्योंकि मुझे जब देवघर जाकर खड़ा होना पड़ता है आचार्य देव के सामने या ठाकुर परिवार के सामने, तो मैं उसका दाई हूँ। आप सब दाई हैं। हम लोग सब उनके वी आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। वी आर रिस्पांसिबल फॉर द हैप्पीनेस वी गेट। हम लोग हर चीज़ और हर सुख के लिए उनके लिए हमको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम मुँह से जवाब नहीं भी देंगे तो हमारी आत्मा उनको जवाब देना पड़ेगा कि तुम क्या किए? तुम धरती में होकर आए, करे क्या? इसीलिए मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना चाहती। हम लोग चाहेंगे हम सबके लिए जिएँगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक-दूसरे को हाथ पकड़ के आगे लेकर जाएँ। तो इसी क्रम में हम लोग मतलब एक कहानी है छोटा-सा, जिसमें कि एक बारी एक कुम्हार होता है ना, कुम्हार जो मतलब घड़े बनाता है, तो एक कुम्हार घड़े बना रहा था। इतने में एक साधु संत आए। साधु संत ने आके बोला कि सुनिए, आप मुझे एक घड़ा देंगे? तो वो कुम्हार बहुत खुश हो गए। बोले, हाँ, आप साधु जी, आप जो लेंगे आप ले लीजिए, पर एक घड़ा है आपको नहीं दे पाएँगे। तो बोले, क्यों? बोले, उस घड़े में तो छेद है, आप लेकर क्या करेंगे? तो साधु थोड़ी देर तक सोच के बोले, नहीं, हमको तो वही घड़ा दीजिए जिसमें छेद है। तो वो साधु बोले कि तो वो कुमार बोला कि आप ये छेद वाला क्या लेकर करेंगे? छेद वाला लेकर तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो साधु बोले, ऐसा करो, तुम 2 दिन के बाद मेरे आश्रम में आना। तो वो अपने आश्रम में बुलाए उनको। 2 दिन के बाद जब गए तो देखा जो टूटा हुआ घड़ा था, वो घड़े में जो छेद था, उसको वो साधु ने शिवलिंग के ऊपर रख दिया। शिवलिंग के ऊपर रखकर ऊपर से जो छेद था, टप-टप पानी भगवान का अभिषेक किया। तो सोचिए, एक साधु संत ही, एक सत इंसान ही एक टूटे हुए घड़े को काम में ला दिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए। उसी तरह से हम लोग हैं। हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते शायद, हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने का, हम कोशिश करते हैं गलती करके सॉरी बोलने का। इसीलिए मैं ठाकुर की बेटी हूँ, क्योंकि मैं गलती करके सोचती हूँ, नहीं, मैंने उसको तो हर्ट किया, मैंने उसको सॉरी बोलना चाहिए। मैंने किसी का दिल दुखाया, मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए, मुझे वो फील कराना, वो ठाकुर का दया है। अगर हम लोग भी उसी घड़े की तरह जिसमें छेद है, करना तो हमको भगवान का काम चाहिए, पर हम लोग ये संसार की माया में उलझ-उलझ कर हम फिर भी ठाकुर हमको दया करके वापस अपने पास खींच लेते हैं। उसी तरह से जितना हम सत का संग करेंगे, ठाकुर जी का एक बानी है ना, बी इन द कंपनी ऑफ द लवर्स ऑफ लॉर्ड। मैं बहुत कोशिश करती हूँ विदेश में रहकर भी इस चीज़ को बरकरार रखने का, कि कोशिश करती हूँ कि सत का संग करूँ, कि अच्छे का संग करूँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक बारी वर्तमान आचार्य देव, बहुत साल पहले का बात है, हम लोग शाम को ऐसा मौका मिला, दया करके वो थोड़ा-सा जाजन करने लगे। एक स्टोरी शेयर करे। तो बोले कि मैं एक बार एक बुक पढ़ रहा था। उस बुक में एक रिसर्च था। वो रिसर्च में बोला गया कि एक बारी एक साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, एक दे मेड अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक थे बिल्कुल पॉजिटिव थिंकर्स। एक ग्रुप में सिर्फ वो लोग पॉजिटिव बोलते थे, पॉजिटिव सोचते थे, अपने लवर के बारे में सोचते थे, अपने प्रेमी के बारे में सोचते थे, अच्छे-अच्छे म्यूजिक सुनते थे। ऐसा टाइप के पॉजिटिव पीपल एक ग्रुप बनाया गया।
एक थे नेगेटिव थिंकर, जो दूसरों में बुराई, दूसरों में खामियां, मतलब बुरा चीज सोचना, नेगेटिव सोचना हर सिचुएशन में, वैसे टाइप के लोग दो ग्रुप में रखे गए। तो दो ग्रुप में रखने से क्या हुआ, तो उसके बाद बर्फ की सीलियों पर वो दोनों ग्रुप्स को लिटाया गया, और एक जो जो पॉजिटिव थिंकर्स, उनको अच्छा म्यूजिक दिया गया, उनको सोचने का टाइम दिया गया अपने लवर के बारे में, प्रेम के बारे में, अच्छी पॉजिटिव थॉट के बारे में, और एक नेगेटिव वालों को नेगेटिव सा एनवायरनमेंट दिया गया, और उनको बर्फ की सीलियों पे लेटा दिया गया। कुछ टाइम के बाद उनका जब वो जो टाइमर जब उनका खत्म हुआ, तो रिसर्च के बाद पता चला कि जो पॉजिटिव थिंकर्स थे, दे वर मोर रेजिलिएंट। मतलब उनको वो ठंड का इतना वो इतना बीमार नहीं हो पाए। वो लोग वो ठंड को सहन कर पाए। दे वर मोर रेजिलिएंट, दे वर मोर पॉजिटिव, दे वर मोर हेल्दी। जो नेगेटिव थिंकर्स थे, ऑन द अदर हैंड, दे वर मोर दे वर नॉट एज रेजिलिएंट। कहने का मतलब क्या था, तो आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव बोले कि यही जीवन है कि हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे, हम उतना अग्रसर होकर आगे बढ़ पाएंगे। मतलब कहने का यही तात्पर्य था, वो स्टोरी का एनालिसिस ये था कि हम जितने सिचुएशन में पॉजिटिव सोचेंगे, हम उतना ही खुद को भी बाहर निकाल पाएंगे, और औरों को भी उस पॉजिटिवनेस में करके दूसरों को भी आगे निकाल पाएंगे। क्योंकि हमारे आसपास, मेरा ये बहुत मानना है, और मैं बहुत ग्रेविटी से बात को मानती हूँ, कि हम लोग जहाँ रखे गए हैं, मैं बहुत सालों तक रोती थी, मेरे को क्यों इधर भेज दिया, मेरी शादी आप लोग ने विदेश में करा दी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं तड़प रही हूँ देवघर के लिए। पर मुझे एक बात धीरे 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 उन्होंने खुद ही समझा दिया कि हमको जहाँ रखा गया है, हम जहाँ पर हैं, हम उन्हीं के लिए हैं, हम उन्हीं का दया से। तो इसलिए आप भी जहां पर हैं, जहां आप रहते हैं, जो नेबर में आप हैं, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, जिसके साथ आप पड़ोसी हैं, आपका दोस्ती है, आप कोलीग है, आपका बिजनेस रिलेशनशिप है, वो सब उनकी दया से है। उसी में ही ठाकुर जी का काम करना है। वो सभी भ्रम भ्रम मतलब वर्लपुल में ही हमको ठाकुर जी का काम करना है, उनका सेवा करना, उनके लिए लोग जोड़ने हैं। हर इंसान, हम कोशिश करेंगे, पर एक बात मेरा मानना है, जाजन तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो एक एक छोटा सा बात और है, हम लोग, जैसे एक बिल्ली होता है ना, बिल्ली क्या करता है, बिल्ली का, तो बिल्ली जब चूहे को पकड़ता है, तो वही दांत यूज करता है ना, जो उसका दांत और पंजा, वही यूज करके वो उसी चूहे को मार देता है और खा ले, जो भी खाता है, जो भी करता है। पर वही जब अपने उसका बच्चा रोता है ना, जब बिल्ली का बच्चा रोता है और बिल्ली को अपने बच्चे को उठाना पड़ता है, तो वो उसी दांत से, सेम दांत से अपने बच्चे को प्यार से उठाकर जाके दूसरी जगह पे रखा था। तो दांत तो वही है ना, एक वही दांत से उसने चूहे को भी मारा, और वही दांत से उसने अपने बच्चे को प्यार से उठाकर लेकर भी चला गया। तो सोचिए कि दांत तो वही है, पर उसको यूज कैसे किया जाए। उसी तरह से जीवन तो हम सबका सेम है, हमने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। क्या मैं और वेट करना चाहती हूँ उनका सेवा करने के लिए? हम आसपास देख रहे हैं कितना हाहाकार मचा। ये फर्स्ट 2 वेव में तो हम अच्छे से जानते हैं कितना लोग चले गए। मेरे कितना दोस्त के, कितना फैमिली मेंबर्स बार-बार लगा कि काश दीक्षा ले लेते, काश ठाकुर जी का नाम लेकर जाते, काश थोड़ा दिन और बच जाते क्या ठाकुर जी का दया से। हर चीज़ को हम ठाकुर जी पर लाकर जोड़ दिए। ठाकुर जी का दया है कि अब आचार्य देव खुद अपने मुँह से बोले कि ये जो थर्ड वेव है, इसमें भी हमको केयरफुल रहना है। परंतु हम ये सब जानते हैं कि ये होपफुली ठाकुर जी का दया से लास्ट ही वेव है। पर हमको इतना पता है कि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन हमारा टेम्परेरी ही है। तो जब तक हम ये जीवन में हैं, तब तक हम उनका सेवा करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। यही हम लोगों को सोचना है, यही हम लोगों को करना है। मुझे नहीं पता मेरा टाइम कितना बचा है, तो माँ मुझे प्लीज़ रोक दीजिएगा। मतलब मेरा थोड़ा बैड हैबिट है, मैं थोड़ा कभी आगे भी मेरा आगे समय निकल जाता है, तो मुझसे गलती हो जाता है। तो एक स्टोरी और बताना चाहूँगी, जो हमारा मन का भाव, और जिस भाव से हम लोग पूजा करते हैं, जिस भाव से हम ठाकुर जी का सेवा करते हैं, जिस भाव से हम ठाकुर जी का के आश्रम में जाते हैं, वो भाव वो गुरुजन ग्रहण करते हैं। एक बारी का बात है, ये पूज्यपाद दादा से रिलेटेड है। पूज्यपाद दादा शायद आई वांट टू से ओडिशा का कहानी है। ओडिशा में वो थे, और एक बारी उनके पाँव के उनके पाँव जलने लगे अचानक से। तो एक भाई को बुलाकर बोले कि मेरे पाँव में ऐसा जल रहा है, जैसा लग रहा है किसी ने कोई मिर्ची लगा दिया। तुम आके मेरे पाँव को सहला दो तो। तो जो सेवक थे वो डर गए, बोले कि क्या हुआ? क्या हुआ? तो बोले कि नहीं, तुम इसको पहले मतलब तौलिए से इसको पोंछ दो। मतलब तो गीले तौलिए से वो पूज्यपाद दादा का पाँव को सहलाकर पोंछ के थोड़ा ठंडा किए। पर वो सेवक के मन में अभी भी कौतूहल था
बोले कि आपका पाँव ऐसे कैसे जल रहा है? उस समय पूज्यपा दादा बोले कि लोगों के मन का भाव, जब कोई बहुत साफ मन से आता है, बहुत प्रेम लेकर आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पैरों में चंदन कोई लगा रहा है। और जब किसी का भाव ठीक नहीं होता तो उससे बहुत कष्ट होता है। तो सोचिए हम लोगों का भाव, हम लोगों का प्रेम वो कैसे ग्रहण करते हैं। हमको लगता है, हम सोचते हैं कि उनको नहीं पता चलता। पर मेरे अंदर अगर मैं ईर्ष्या लेकर, मेरे अंदर मैं आक्रोश लेकर, गुस्सा लेकर, दुःख लेकर, प्रलाप लेकर मैं अगर उनके नाथ मंडप में जाऊँ या उनके समीप में जाऊँ या मैं पूजा ही घर में करूँ, तो भी वो भाव ग्रहण करेंगे। इसलिए अपने भाव की शुद्धि के लिए कांस्टेंट जजन इज़ वेरी इंपोर्टेंट। मतलब अगर रात को हम सोने से पहले ज़्यादा नहीं दे पाएँगे तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा जो जितना बैठ पाएँगे आप, थोड़ा-सा हम लोग कोशिश करेंगे तो शायद हमारा मन का शुद्धि भी वहीं उसी प्रोसेस में होता है। मैंने ये रियलाइज़ करा है, अगर मैं बैठती नहीं जिस दिन या बिज़ी हो जाता है या बहुत कुछ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रह गया, वो सेल्फ एनालिसिस का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का, अपने आप को समझाने का, अपनी गलती को स्वीकार करने का, अपने ठाकुर से बात करने का वो मोमेंट मिस हो गया। और इस समय पूज्यपाद दादा उस समय उन भाई को बोल रहे थे, वो दादा को बोल रहे थे कि मन का शुद्धि कितना ज़रूरी है। इसके बाद मतलब इसी के क्रम में एक बारी वर्तमान आचार्य देव बोले थे कि प्रणाम करने का भी एक विधि है। हम लोग को प्रणाम करने का भी नियम आना चाहिए। प्रणाम करते समय हम जैसे हम लोग सत्संगी में जो करते हैं, हम लोग सत्संग में जैसे नॉर्मल प्रणाम करते हैं, उसका भी एक रीज़न है। प्रणाम करते समय वो बोलते हैं, जब मैं अपना हाथ नीचे रखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि हे ठाकुर, मेरा हर एक कर्म तुम्हारे लिए हो। जब मैं पैरों के घुटने जोड़ के नीचे बैठता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ठाकुर, मेरा मेरा चलन सिर्फ तुम्हारे लिए हो। और जब मैं अपना माथा सर पे जमीन पे लगाता हूँ, तो हे ठाकुर, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा विवेक सब तुम्हारे लिए हो। तो प्रणाम करना ही एक फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रणाम के पीछे बहुत भाव है। वो भाव लेकर हम अगर प्रणाम करेंगे, यही है सही तरीका, यही है सही विधि प्रणाम करने की। खुद वर्तमान आचार्य देव खुद बताए कि हमको तो जब हम अपने अगला जनरेशन को जब हम सिखाते हैं, हम अपना नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चे को हम सिखाते हैं, तो हम उनको यही सिखाते हैं कि बेटा प्रणाम करने का ये देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मेरे बच्चों को तो लॉजिक चाहिए। तो एक बारी मैंने अगेन बोला आपको कि मैंने मेरे बच्चों को, हम लोग विदेश में रहते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से बड़ा करना, बच्चे को एक सस्तनी तरह से बड़ा करना इज अ इक्वल चैलेंज। यहाँ पर इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, मैं बोलूंगी बहुत, इंडिया से बहुत ज्यादा टफ है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टाइप के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, हर देश के लोग हैं। उनके बीच में अपने बच्चे को बिठाकर स्कूल में बोलो आप अपना स्वस्तनी का खाना खाइए, और सारे बच्चे कैसा माहौल में होता है आप बिलीव नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे ने एक बारी मुझसे पूछा, तो मुझे दया कर कर मैंने एक बारी पूज्य शिपाईदा को बोला। तो वो मुझे बोले, देख प्रीति, बच्चों के मन में ठाकुर के प्रति भाव पैदा करना। मेरे को बहुत बहुत मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस समय। बोले कि बच्चों के मन में ठाकुर के प्रति भाव पैदा करना, लॉजिक तो वो खुद ढूँढ लेंगे। क्यों नहीं खाना, क्या नहीं खाना, लॉजिक तो वो खुद ढूँढ लेंगे। परंतु उनके मन में प्रेम पैदा करना, वो प्रेम, वो प्यार, वो भाव, वो कांस्टेंट सेइंग कि नहीं, हम इसलिए, मेरे को लॉजिक नहीं पता हम क्यों नहीं खाते लहसुन प्याज। मुझे इतना पता है कि मेरे ठाकुर ने बोला नहीं खाना, तो हम नहीं खाएँगे। यही है प्रेम। इसके बाद वो मेरे बेटे को दया करके एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी सुना के मैं अंत करती हूँ। वो बोले कि एक बारी एक बच्चा था स्कूल में, दिल्ली का शायद बात है। तो उसकी टीचर ब्लैक बोर्ड में लिख कर बोले कि मीट हैज़ प्रोटीन। तो जब ब्लैक बोर्ड में वो लिख कर बोल रही थी, तो इतने में इंडिया में क्लासेस भी बहुत बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो 60 करीब बच्चे थे शायद उस क्लास में। उसमें से एक बच्चा उठकर बोला कि एक्सक्यूज़ मी टीचर। तो वो टीचर मुड़ के बोली, बोलिए। तो वो बोले कि नो, मीट इज़ नॉट गुड, मीट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो टीचर बोली, नहीं, मीट हैज़ प्रोटीन, मीट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो वो स्टूडेंट बोली, फिर से बोली, वो बच्ची बोली कि नहीं, मीट इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो टीचर ने बोला व्हाई? तो इसमें वो स्टूडेंट बोली, बिकॉज़ माय ठाकुर सेड सो। ये सुनकर वो टीचर हैरान हो गई, ये कौन ठाकुर है? इसके बाद उस बच्ची के पेरेंट्स को बुलाया गया। उस बच्ची के पेरेंट्स ने पूरा एक्सप्लेन किया कि ठाकुर हमारे गुरु है और हम लोग खाते नहीं। तो इस तरह का भाव, इस तरह का प्रेम बच्चों में सृष्टि हो जाए,
मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सक्सेसफुल रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरा भी चैलेंज है, पर मैं कोशिश करूँगी और आखिरी दम तक कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे उन्होंने मुझे समझाया कि बच्चे के अंदर भाव का सृष्टि करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लॉजिक वो ढूँढ लेंगे। ये लोग बच्चे ब्रिलियंट हैं हमारे। मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के जो जनरेशन के आगे वाला जनरेशन है, जो आने वाला जनरेशन है, वो बहुत स्मार्ट है। और वैसे भी एशियन हम लोग बिलीव करते हैं कि इन लोगों को ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर के पीछे भगाएँगे तो हम लोग हार जाएँगे। ये लोग ठाकुर का संतान है। हमको ठाकुर दया करके जो भी माँ लोग हैं या बनने वाली माँ लोग हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग या मेरे जनरेशन के जो माँ लोग हैं, मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के जो दया करके हमको माँ बनाए हैं ना, हमारी कोख में जो बच्चा रखे हैं, वो उन्हीं का संतान है। हम सिर्फ टेम्पररी इस जन्म में उनकी माँ बने हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम बस इतना है कि हमने उनको ठाकुर का आदमी बनाना है। हमारा और कुछ भी नहीं दायित्व। हमारा दायित्व बस इतना है कि वो ठाकुर की अमानत बनकर जिएँ। उनके लिए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ना रहें, उनके लिए सिर्फ एक मैं ठाकुर का सेवा कैसे करूँ? हर जगह उनके मन में पहले ठाकुर आए। ठाकुर खुद बता कर गए हैं किस तरह से बच्चे को ठाकुरमुखी बनाना है। घर में अगर संतरा आए, घर में अगर कुछ खाने को आए तो बच्चे को पहले बोलो तुम जाओ ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी को पहले देकर आओ फिर खाना। घर में मैं भी कोशिश करती हूँ, कभी रिजल्ट आता है या कभी रिपोर्ट कार्ड आता है या कुछ टॉय आता है, मैं वो मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि तुम पहले ठाकुर जी को दिखा करो। ठाकुर जी को दिखाया, अगर ठाकुर जी को घर में सबसे बड़ा मानकर नहीं चले, तो बच्चे भी भूलते रह जाएँगे। तो शुरू होगा पहले मुझसे, मैं। तो मैंने यही सीखा अपने एक्सपीरियंस में, अपना संग जो मैंने दया करके अ, ठाकुर परिवार से जो थोड़ा बहुत यही पाया, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि जिस तरह से पूज्य बड़ो बोरानी माँ ने पूज्य अभिन दादा को अ, बड़ा किए, उन्होंने कभी शायद ये नहीं था उनका कि उन्होंने इस तरह से उनको बड़ा किया कि वो ठाकुर का अंश उनको ठाकुर के लिए रेडी करना है। आज हम अभिन दादा को देखते हैं ना, पूरा संसार उनके आगे पीछे है, उनसे उनसे ही सब कुछ, सबका क्वेश्चन आंसर, सब उनका रूप धीरे-धीरे देखने लग गए हैं। सब जानते हैं वो छोटी उम्र में भी वो क्या रूप है, जिन्होंने उनका संग किया है वो जानते हैं। पर मैंने जितना सुना, मैं जितना थोड़ा बहुत देख पाई, मैंने यही जाना कि जब उन्होंने उनको बड़ा किया, उन्होंने ऐसे सोच के बड़ा नहीं किया कि ये मेरा बेटा है। उन्होंने ऐसे सोच के बड़ा किया, ये ठाकुर के अंश है, इनको ठाकुर के अंश की तरह ही पालना है। हम अपने बच्चों को सोचते हैं, मैंने हमेशा से सोचा है, हमारे बच्चे हैं, पूजनीय अभिन दादा की आड़ में। अगर हमारी जनरेशन के बच्चे लोग भटक गए, अगर हमारे जनरेशन के बच्चे लोग को हम ठीक से नहीं बना पाए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अगेन आई एम ट्राइंग, पर मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है उनको ठाकुर का आदमी बनाना। व्हेन दे बिकम ठाकुर का मनुष्य, तो ही हमारा माँ बनना सार्थक हुआ। तो इन अ वे दीज़ किड्स और ठाकुर का अमानत हमारे हमारे पास जो दिए गए, इससे उनको कट्टर बनाने, जैसे एक आर्मी मैन होता है ना, खाओ तो चलेगा, नहीं खाओ तो चलेगा। बिस्तरा मिला तो सोना है, नहीं मिलेगा तो भी सोना है। जिस भी नहीं सोने को मिलेगा तो भी चलना है। हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलना, ये हम सभी माँ को सिखाना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट एज़ द न्यू जनरेशन इज़ कमिंग, सबका लाइफ कंफर्टेबल हो रहा है, सबको ठाकुर जी का दया से कम्फर्ट लाइफ है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कम्फर्ट बच्चों को देने का। मैं कोशिश ऑपोज़िट करती हूँ। मैं बोलती हूँ जितना तुमको कम्फर्ट में रखेंगे उतना तुम लोग ठाकुर से उतना तुम लोग ड्रिफ्ट हो जाओगे। हम कोशिश करते हैं तुम्हें हर परिस्थिति में जीने का इतना तुम्हें सीख दे पाएँ, ताकि ठाकुर जी का दया करके, अभिन दादा रिसेंटली का मैं एक बात सुनी हूँ, वो करके वेंट करूँगी। बोले आपको, अभिन दादा कोई माँ प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट वाली माँ त्रिपुरा में थी। इंडिया में पता नहीं चलता कि बेटा है कि बेटी है, ये तो नहीं बताते, परंतु अभिन दादा ने देवघर से ही बोल दिया उसके पति को, जो प्रणाम करने आए थे। उनके पति को बोला कि देखो जो तुम्हारा संतान आ रहा है, वो ठाकुर का अंश है और तुम ये बात कभी नहीं भूलना। तो जब उनका पैदा हुआ तो बाद में बेटा ही पैदा हुआ, और सच बोलते हैं, सच्ची बात है कि वो सच में ठाकुर जी का अंश है, और इसलिए हम लोग का एक हम सभी के बच्चे, हम सभी के संतान ठाकुर जी का अंश है। उनको ठाकुर का ही बना के छोड़ना है, तो ही हम लोग का जो मातृत्व है ये सार्थक होगा, हमारा ये मातृ सम्मेलन करना सार्थक होगा, क्योंकि मैं अपने माँ बनना सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और उससे बड़ा हमारा एक सबसे बड़ा दायित्व है उनको ठाकुर का आदमी बनाना। इतना बोल के मैं अंत करती हूँ। आप सभी के मंगल के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगी। आप और आपका सभी परिवार मंगल में रहें। जय गुरु।